बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी। जो लोग मीठे को पसंद करते हैं या उनको खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है कि मीठा मिल जाए, उनके लिए ये स्पेशल और आइडियल रेसिपी है। क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, 2 से 3 चीज़ें घर में से ही आप ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं ये ज़बरदस्त सा मीठा। और एक इसकी ख़ास बात है, जब इसको खाएंगे तो बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होगा कि इसमें ढेर सारा मावा मक्खन मलाई पड़ा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें डालेंगे भी नहीं, इसके बिना ही ये मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया है और हमने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून, हमने इसमें डाली है शुगर। 1 टेबल स्पून हमने चीनी इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि चीनी को कैरमलाइज़ करना है। और दूसरी तरफ ये हमारे पास है 1 लीटर दूध लिया है हमने, फुल फैट दूध, वही नॉर्मल दूध जो घर में आता है, खुला दूध, वही दूध है हमारे पास। लेकिन इसमें हमने पानी की मिलावट नहीं की। जिस तरह दूध आया उसी तरह हमने इसको बॉयल कर लिया। ऊपर देखा मलाई आई हुई है, पहले मैंने इसको बॉयल करके रखा हुआ था। अब ये बॉयल होकर ठंडा जब हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया 1/2 कप, मैंने इसमें डाल दिया मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप डाल दें, क्योंकि इससे बहुत ही ये रिच क्रीमी, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि आपको मक्खन मलाई का इसका टेस्ट आएगा, तो यही वजह है कि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। तो ये 1 टेबल स्पून जो मैंने शुगर डाली थी, ये हमें एक ट्विस्ट देना था, जस्ट इसमें कैरमलाइज का हल्का हल्का जायका या टेस्ट आए जब हम इसको खाएं। हमने बहुत ज़्यादा इसमें शुगर नहीं ऐड करनी थी, क्योंकि फिर वो डार्क की तरफ चला जाता और अच्छा कलर नहीं आता। तो मैंने 1 टेबल स्पून जैसे ही कैरमलाइज हुए और हमने उसका कलर भी हनी की तरह किया है। जो 1 टेबल स्पून हमने शुगर डाली थी, जैसे ही हनी की तरह कलर हुआ उसमें हमने दूध डाल दिया, जिसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर। 1/2 कप हमने डाल दिया, क्योंकि यही जो है 1/2 कप ही 1 किलो दूध था, तो इसमें जानी थी। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको कम पसंद है तो कम भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन ये इनफ रहेगा 1/2 कप जो है 1 लीटर में। तो ये देखें, इसको अब हम इसको बॉयल करेंगे। पहले भी दूध बॉयल हुआ हुआ था, लेकिन हम दोबारा से इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे, और इसको अच्छा सा थिक कर लेंगे। ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसकी थिकनेस जो है उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा थिक हो चुका है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, पहले भी दूध को हमने अच्छा थिक किया था, लेकिन बाद में हमने जैसे इसमें मिल्क पाउडर डाला है, फिर हमने इसको फ्लेम जो लो करके तो इसको हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो वो बहुत ही अच्छे से हमारी जो है रबड़ी, जो है दूध की रबड़ी, हमने कुछ भी नहीं, ना कंडेंस मिल्क, ना ही हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, और ना ही हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया। हमने जस्ट दूध को अच्छा सा, उसको पकाने के बाद उसको अच्छा थिक कर लिया, जिस तरह रबड़ी होती है उसी तरह। हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 4, और इनका हमने कॉर्नर जो है हटा दिए हैं। टोटल इस रेसिपी में जो मेरा मोल्ड है उसके हिसाब से इसमें 6 जो पीस हैं वो आएंगे ब्रेड के। तो हमने इसमें, ये देखें, यहाँ हमने डाल दिए हैं, लेकिन हमने 4 पहले डाले थे, 4 हम और डालेंगे, और दो टोटल इसमें 10 पीस आएंगे। ये मोल्ड हमारा बड़ा है, आप 8 पीस का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने जैसे ही इसमें ये नीचे एक लेयर लगाई है तो उसके ऊपर हमने रबड़ी डाल दी है। दोबारा से फिर वही रिपीट करेंगे और दोबारा इस तरह लगा देंगे। तो मेरा मोल्ड जिस तरह का है कि ये देखिए, दो दो नीचे आ रहे हैं और साइडों पे हमने कट करके लगाए हैं। जिस तरह का आपका मोल्ड है उसी हिसाब से आप ब्रेड को काट सकते हैं। मैंने मिल्की ब्रेड ली है, अच्छी वाली जो फ्रेश टेस्टी ब्रेड है वही। आपने ज़्यादा नमकीन ब्रेड जो है नहीं यूज़ करनी, फिर मीठे का मज़ा नहीं आएगा। ऊपर ये देखिए, सारी रबड़ी जो है हमने दूध की वो डाल दी है। तो एक दफ़ा हम और रिपीट करेंगे, क्योंकि मोल्ड हमारा काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें ब्रेड के जो स्लाइस थे वो हमने 10 पीसेस लिए हैं। तो उनके हमने कॉर्नर जो है उतार लिए हैं। जो एजेस जो आपने उतारे हैं वो भी ज़ाया नहीं करने, उनके आप ब्रेड क्रम्स बना लें, और वो अक्सर ही घर में इस्तेमाल होते रहते हैं स्नैक्स में। तो ये देखें, हमने तीसरी दफ़ा भी वही रिपीट कर दी है इस तरह। अब हम जो सारी रबड़ी है इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, इस तरह सारी अच्छे से हमने
इसमें डालनी है और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, क्योंकि अभी मौसम भी कुछ चेंज हुआ है। जल्दी ही ये सेट हो जाएगा। 2 से 3 घंटे के बाद फिर हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे। अभी हम इसके ऊपर ये सारी डाल के इसके ऊपर बादाम पिस्ते की गार्निश करेंगे। आपके पास बादाम पिस्ता है, मैं सिंपल इसकी बादाम के साथ और इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इसको हम ऊपर से इसकी गार्निश करेंगे। आपके पास जो चीज़ भी है आप कर सकते हैं। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, किसी तरह भी घर में जो भी ड्राई फ्रूट है आप उससे कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह बादाम इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर वाइट डेसिकेटेड कोकोनट है वो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन भी डालेंगे ताकि ये लुक वाइज अच्छा लगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट मैं थोड़ा सा ऊपर डाल दिया इस तरह अच्छे से। ये हल्का हल्का हम इसमें ग्रीन के भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो अब ये हमारा जो है बन चुका है। अब हम इसको ले जाएंगे रेफ्रिजरेटर की तरफ और ये देखें बिल्कुल ये अब सेट होगा तो फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि तकरीबन इसमें 15 मिनट लगे हैं मुझे बनाने में, लेकिन ठंडा करने में 2-3 घंटे लगे हैं। तो बहुत ही झटपट और जल्दी सी ये हमारी मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी बन चुकी है। ज़रूर ट्राई करना है इसको। जब आप खाएंगे तो आपको रस मलाई की तरह ये फ़ील होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मीठा जो है बन के तैयार हो चुका है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और यमी हमारा ये मीठा बना है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको टोटल टाइम देख के 15 मिनट भुना है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये शाइनी सा भुन चुका था। अब हमने इसको आपके सामने डिश आउट करना शुरू कर दिया। तो एक प्यारी सी हमने प्लेट ली है और इसके अंदर हमने इसको डालना शुरू कर दिया है। ढेर सारा 2 अंडों से 2 कप दूध से ये हलवा बन चुका है। ये देखें ये साइडों पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट है मेरे पास वो हम डाल रहे हैं। इससे थोड़ा सा इसकी लुक जो है चेंज लगेगी। लेकिन लास्ट में मैं आपको कह रही थी कि मैं इसमें नट्स ऐड करूँगी जो भी घर में होती है इसको एज ए गार्निश करने के लिए। वैसे इसके ऊपर ना भी कोई चीज़ डाली जाए ये खुद ही इतना लजीज है कि आप खाएंगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये मेरे पास कुछ बादाम और कुछ किशमिश थी, मैंने 1 टेबल स्पून घी में इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अगर इसको रोस्ट करके डालें तो 100 गुना इसका टेस्ट और जायका बढ़ जाता है बादाम किशमिश को। तो बादाम और किशमिश मैंने डाल दिया, जो घर में है वो भी चीज़ डालें और बनाएं इसको। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब और बहुत ही नायाब हलवा जो है 2 अंडों से ढेर सारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी ब्रेड अंडे की रेसिपी, हलवे की रेसिपी आप कह सकते हैं। शादियों पे इस तरह का हलवा खाया जाता है आमतौर पर, जो हमने आपको घर में बना के दे दी है थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने